बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। कुछ लेटेस्ट अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। एक इजलास बनी गाला के अंदर जो खान साहब ने तलब किया था वो इजलास इख्तिताम पजीर हो गया है और उस इजलास में यह फैसला किया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज के दिन ही यानी 12 बजने से पहले पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन दायर करेगी और पिटीशन इस वक्त तैयार की जा रही है। और चूंकि ये मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं मेरी घड़ी के मुताबिक अभी 7 नहीं बजे, उसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने 7 बजे दूसरा इजलास तलब किया हुआ है। जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो इजलास हो रहा होगा या हो चुका होगा। वहां पे दो चीजें तहरीक इंसाफ ने देखनी है कि आया जो पिटीशन हम दायर करने जा रहे हैं उस पर अदालत क्या आज ही कोई हुक्मनामा जारी करती है, क्या आज ही उसके ऊपर कोई समाअत होती है, और दूसरे नंबर के ऊपर चल के मुल्क भर के अंदर जो इस वक्त एहतजाज है वो एक बड़ी सूरत हाल के अंदर उसमें तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको सबसे पहले चूंकि आप सफर कर रहे हूं तो मैं लाहौर शहर के हवाले से आपको बताना चाहता हूं। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक शादरा चौक, हाईकोर्ट चौक, यूहन्नाबाद फिरोजपुर रोड, कलमा चौक, बैंक स्टॉप फिरोजपुर रोड, कायद आज़म इंटरचेंज, बाबू साहब इंटरचेंज, समनाबाद, भट्टा चौक, ठोकर न्याज बेग इंटरचेंज को बंद कर दिया गया है। और ये ओवरऑल सूरत हाल है और मैं बाकी भी आपको बताऊंगा, लेकिन इस वक्त तमाम तर जो सूरत हाल है वो बनी गाला के अंदर चल रही है। वहां पे खान साहब मुसलसल मीटिंग्स कर रहे हैं और मुलाकातें भी कर रहे हैं। शेख रशीद के साथ उनकी 1-on-1 मुलाकात हुई है और इस मीटिंग पहली के बाद शाह महमूद कुरैशी साहब और असद उमर साहब ने आके बातचीत की है। शाह महमूद कुरैशी के मुताबिक उनसे यह सवाल आज एक बार फिर किया गया। उनका जी एक बात तयशुदा है, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान हैं और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान रहेंगे और इमरान खान को माइनस करने का फार्मूला कामयाब नहीं होगा। अब से बिल्कुल थोड़ी देर पहले अली जफर साहब जो वकील है इमरान खान के, जो इलेक्शन कमीशन में उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो AR1 न्यूज से बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने 2-4 अल्फाज में इस केस को सम अप किया। उनका जी इस जो फैसला आया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उसका ना कोई सर है ना कोई पैर है ना इसकी कोई समझ आ रही है, यानी ये ऐसे ही है। सादा अल्फाज में उन्होंने ये समझाया कि मेरे पास एक घड़ी थी, वो मेरा एसेट था, अब मैंने जून के महीने में उसको फरोख्त कर दिया तो वो घड़ी मेरा एसेट नहीं रहा, वो पैसों में तब्दील हो गया। अब मैं जब पैसे उसके आने वाले अपने डिक्लेयर कर देता हूं तो बाकी डिबेट खत्म हो जाती है। मैं जब FBR को टैक्स दे देता हूं, FBR को तकलीफ नहीं है और ये आप कैसे कर सकते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर चल के उन्होंने कहा कि इस केस का सादा सा उसूल यह था जो इलेक्शन कमीशन ने आधा उसके ऊपर अमल किया है, यानी वो सेशन कोर्ट को फौजदारी मुकदमे के लिए भेज देते, फिर फौजदारी मुकदमे का वो अदालत फैसला करती, वो तय करती कि क्या इमरान खान को सजा होनी है, क्या जुर्माना होना है, क्या वो सादिक और अमीन है कि नहीं। तो उन्होंने कहा बाकी चीजें अदालत में फैसला होंगे, डीसीट हम कर देते हैं, जो कि ये नहीं कर सकते थे और ये तयशुदा है। अनवर मंसूर अली खान जो साबिक अटॉर्नी जनरल हैं वो कह रहे हैं कि उनकी डिस्क्वालिफिकेशन सिर्फ इस असेंबली की जितना टेन्योर बाकी है उसमें होगा, अगले टेन्योर के लिए वो अलग से इलेक्शन के लिए क्वालिफाई करेंगे। सलमान अकरम राजा जो नून लीग के वकील हैं वो कह रहे हैं ये फैसला ज्यादा स्टैंड नहीं करेगा। इस किस्म के तमाम जो कानूनी माहिरीन हैं उनको इस बात का अंदाजा है और ये परेशानी हुकूमती हलकों के अंदर है। आप अंदाजा इस बात से करें कि फैसला इमरान खान के खिलाफ आया है लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुकूमत की जानिब से हो रही हैं। आजम नजीर तारिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फैसल करीम कुंडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, राना सनावला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बार बार एक लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, करप्ट प्रैक्टिस, चोर। भाई ऐसे चोर साबित नहीं होगा। आपने बताना है कौमी खजाने को क्या नुकसान पहुंचे, आपने बताना है कि अवाम के मफाद को क्या नुकसान पहुंचे, आपने बताना है कमीशन कहां से लिया है, आपने बताना है किक बैक्स कहां से ली हैं। ये आप जब तक साबित नहीं करेंगे तो ये मतलब नहीं है कि हम चोर हैं तो इमरान खान को भी चोर डिक्लेयर कर दो। भाई आप अपनी चोरी क्लियर करेंगे, आप बाकी का जवाब नहीं देंगे। और फिर ये शरीफ खानदान के मुंह से तो बिल्कुल बातें अच्छी नहीं लगती। वो फरमा रही थी जी नवाज शरीफ ने फैसला अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया था और मैंने मरियम नवाज की इस ट्वीट के ऊपर कमेंट किया कि देखें मैच फिक्सिंग को अल्लाह का फैसला करार ना दें, ये मैच फिक्सिंग तक ही रहने दे। और परेशानी इस बात की अंदाजा लगाएं कि PDM का इजलास वजीर आजम हाउस के अंदर इस वक्त चल रहा है। आप अगर इतने ही घबराए हुए नहीं है तो ये इजलास करने की क्या जरूरत है आपको। और ये परेशान इस वक्त इनका ख्याल है हम शायद इलेक्शन की तरफ चले जाए, इमरान खान डिस्क्वालीफाई होंगे, लेकिन इमरान खान तो चाहता है इलेक्शन हो और मेरे ख्याल से इमरान खान अभी फौरी तौर पे शायद लॉन्ग मार्च की तरफ नहीं जाएंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इमरान खान अगर लॉन्ग मार्च पे जाए तो शायद किसी ताकतवर ने हुकूमत से कोई बात मनवानी हो। इमरान खान मौका नहीं देंगे किसी को अपने लॉन्ग मार्च से फायदा उठाने का, यह बहुत क्लियर बात है। और इमरान खान अभी फिलहाल नर्व्स की गेम में ये देख रहे हैं कि
कि वो हमेशा नर्व्स की गेम में खुद फाते ठहरे हैं, तो इस बार भी इमरान खान इतनी जल्दी ट्रैप नहीं होंगे। पीडीएम का इजलास है, उसमें नवाज शरीफ लंदन से इस वीडियो लिंक के ऊपर शरीक है, मरीम नवाज उसके अंदर शरीक है। तो लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जो शाम का इजलास है इमरान खान का, उसके बाद एक और भी इत्तला मेरे पास है, और वो ये है कि इमरान खान आज कौम से भी मुमकिना तौर पर खिताब कर सकते हैं, लेकिन जाहिर बात है इसकी फाइनल जो हिकमत अमली है वो इजलास के अंदर ही तय होना है। और कुछ और बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश भी ये कर सकते हैं। एक वीडियो जरूर सर्कुलेट कर रही है इमरान खान साहब की, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर उनको गिरफ्तार किया गया तो लोग हकीकी आजादी के लिए निकलें, लेकिन बाद में मैंने उसको चेक किया है कि वो जो वीडियो मुख्तलिफ लोग, इमरान जो एंकर है उन्होंने भी लगाई है, जिसमें खान साहब, ये जरा सुन लीजिए थोड़ी, फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि असल में खान साहब उस हवाले से बात क्या कर रहे हैं। खान साहब ने कहा, मेरे पाकिस्तानियों, जब तक ये मेरे अल्फाज आप तक पहुंचेंगे, मुझे एक नाजायज केस के अंदर बंद कर दिया होगा। इससे एक चीज आप सबको वाज़ेह होनी चाहिए कि पाकिस्तान में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे आईन हमें हुकूक देता है, जो जमहूरियत है, वो दफन हो चुकी है। और हो सकता है कि इसके बाद मुझे मौका ना मिले आपसे मुखातिब होने का। आपने खान साहब की गुफ्तगू सुन ली, जिसमें वो कह रहे हैं कि जब वीडियो आप तक पहुंचे तो हो सकता है कि मुझे नाजायज मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया, हो सकता है कि मुझे आपसे मुखातिब होने का मौका ना मिले। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये वीडियो पुरानी है, ये वीडियो आज की नहीं है। इसमें खान साहब ने व्हाइट ड्रेस पहना हुआ है, और जो खान साहब की आज की लेटेस्ट तस्वीरें आई हैं बनी गालत से, उसमें उन्होंने नीले रंग का ड्रेस पहना हुआ है, जो हमें आइडेंटिफाई। मैंने फिर पीटीआई के जो मीडिया के कोऑर्डिनेटर हैं उनसे ये चेक किया है कि क्या ये आज की वीडियो है या पुरानी वीडियो, जिसमें उन्होंने मुझे कंफर्म किया ये वीडियो पुरानी है। लेकिन बहरहाल खबरें इस वक्त ये हैं कि इमरान खान की इस हवाले से खदशा यह है कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, चूंकि फौजदारी मुकदमा इलेक्शन कमीशन ने कह दिया, हाउस अरेस्ट भी किया जा सकता है। लेकिन खान साहब भरपूर तैयार हैं, रास्ते बंद हैं, फैजाबाद मुकम्मल तौर पे बंद है, वहां पे शदीद टकराव है इस्लामाबाद के अंदर, चूंकि पिंडी के अंदर पंजाब की हदूद के अंदर आता है, वहां से लोग जा रहे हैं। दूसरी तरफ इस्लामाबाद पुलिस है, मुसलसल शेलिंग कर रही है और सूरत हाल इनके काबू में नहीं आ रही, वहां पे पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है, रेंजर्स तलब है, मुसलसल झड़पें जारी हैं। लेकिन खान साहब अपने कारकुनान से कह रहे हैं कि आप पुरअमन एहतजाज करें, आप अपना एहतजाज जरूर रिकॉर्ड कराएं, लेकिन कानून के दायरे में रहकर। दूसरी जानिब इस्लामाबाद पुलिस जो है वो जनाब अली अब अपीलें करने के ऊपर आ गई है और कह रही है कि वो सियासी जो लोग हैं उनके जज्बाती उसमें ना आए और कानून हाथ में लेने की कोशिश ना करें। इस्लामाबाद पुलिस तो कम से कम अब वाज़े तौर पे नून लीग का एक विंग बनते हुए नजर हमें आ रही है। दूसरी जानिब आप अंदाजा करें कि कितनी जल्दी है। मोहसिन शाह नवाज रांझा आज गए, उन्होंने कहा जी मेरे ऊपर इलेक्शन कमीशन में हमला हो गया, तो वो थाना सेक्रेटरीट में इमरान खान के खिलाफ दरखास्त जमा करवाने के लिए चले गए। आपसे थोड़ी देर पहले तड़ियां लगा रहे थे आजम नजीर ताड़ के साथ कि हम जी तहरीक इंसाफ को सबक सिखाएंगे, उनके कारकुनान को मैं वार्न करता हूं, ये कर देंगे वो कर देंगे। जरा अवामी मकामात पे बाहर तो निकलें, लोगों का सामना तो करें। सदीक जान बता रहे थे कि पीडीएम ने अपने रहनुमाओं को कहा है कि आप अवामी मकामात पे ना जाएं, अवाम के शदीद रद्देमल हो सकता है। ये मैं बार बार जो बात कर रहा हूं कि इमरान खान को नाअहल करके आप अहल नहीं हो सकते। आपकी नाअहली, इनकॉम्पिटेंसी अपनी जगह पे रहेगी, लोग आपको कबूल नहीं कर रहे। मैं थाना सेक्रेटरीट वाले मुकदमे की बात मैंने आपको बता दी है। एक खबर और ले लें कि तहरीक इंसाफ आजम सवाती के हवाले से एहतजाज करती हुई नजर आई और उन्होंने कहा कि चेयरमैन सेनेट जो है ये नहीं जारी कर रहा उसके वारंट, उसके जो प्रोडक्शन ऑर्डर्स हैं। उसके बाद खान साहब ने कहा मुझे बड़ा अफसोस हुआ है चेयरमैन सेनेट के ऊपर। तो अब जब आज जमानत उनकी हो गई है, अदालत ने उनको कहा है फौरी रिहाई का हुक्म दे दें, तो उसके बाद सादिक संजरानी साहब जो हैं वो ड्रामा करते हुए नजर आए। आपसे थोड़ी देर पहले खबर ही आई है कि जनाब वो सादिक संजरानी ने आजम सवाती के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी कर दिए। किस लिए प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी कर दिए भाई? आपने जब जरूरत थी, जब आपके इहाते से लोग गिरफ्तार हुए, आपके मेंबर को गिरफ्तार किया गया, आपने ऊपर उसके क्वेश्चन नहीं किया। जब उसकी जमानत हो गई है तो ये आप कर रहे हैं, ये तमाशे ज्यादा देर नहीं चलेंगे। लोगों के सामने हर गुजरते दिन के साथ आप एक्सपोज होते हुए नजर आ रहे हैं। आप माने या ना माने, इमरान खान की फतह सिर्फ और सिर्फ यह है कि उसने पूरी माफिया को, इस पूरे सिस्टम को एक्सपोज करके रख दिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।